नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आज 15 जून हो चुकी है, लेकिन मानसून अभी भी जहां का तहां ही रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगले 24 घंटों या 24 से 48 घंटों के दौरान आगे बढ़ सकता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 16 जून का जब अपडेट आएगा दोपहर के समय, तो उसमें मानसून के काफ़ी हद तक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस समय मानसून एक्टिवेट हो चुका है। और जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के कई भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। और यहाँ तक मानना है कि गुजरात के और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून अगले 24 घंटों के दौरान उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और देखिए, अभी फिलहाल मौसमी सिस्टम क्या बने हुए हैं और किस प्रकार हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए पहले मध्य प्रदेश के भागों से अरब सागर की हवाएं तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम नहीं बना हुआ था। वे इधर से आकर और आगे जो है वे बढ़ रही थी दक्षिणी भागों पर, ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, तो जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर नमी कम थी। और अब जो ये सर्कुलेशन एक यहाँ पर दक्षिणी महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर बना हुआ है, और ऊपर एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के भागों पर, एक WD पहाड़ी राज्यों पर है। तो अब ये जो अरब सागर की हवाएं आ रही हैं, ये यहाँ से आती हैं और यहाँ से घूमकर मध्य प्रदेश के भागों से ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश हरियाणा के भागों की तरफ आगे बढ़ रही है। तो जिसकी वजह से देखिए, कुछ तो यहाँ पर सर्कुलेशन है, इसके चारों ओर भी इस तरह से हवाएं घूम रही हैं। और ये कुछ हवाएं भी, क्योंकि राजस्थान के भागों से एक तरफ जो है यहाँ तक इस सर्कुलेशन तक भी बनी हुई है, तो इसी तरफ की वजह से ये हवाएं इस तरह से यहाँ तक सीधी आ रही हैं। यहाँ से यू टर्न लेकर जो है मध्य प्रदेश के भागों से होती ऊपर बढ़ रही हैं। तो इन्हीं मौसमी सिस्टमों की वजह से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ रही हैं धीरे धीरे। और ये जो सर्कुलेशन है दोस्तों, इस सर्कुलेशन के बदौलत ही ये मानसून 29 मई से जहां का तहां रुका हुआ है, तो काफी लंबा समय हो चुका है, ये भी अब आगे जो है बढ़ना शुरू होगा और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 16 जून में मध्य प्रदेश के देखिए बादल तो ज्यादातर भागों पर दिखाई देने वाले हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे रहेंगे जिन पर बारिश जो है वो तेज देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और डिंडोरी कटनी के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिलने वाली है यहाँ पर। और मेघ गर्जना भी काफी जबरदस्त होने वाली है। इसके अलावा दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और बालाघाट के भागों पर मध्यम से तेज बारिश जो है देखने को मिलेगी और ज्यादातर भागों पर देखने को मिलेगी। देखिए, इन भागों पर तो कहीं कहीं पर जो है बारिश की गतिविधियां होगी, लेकिन ये जो आप नीला रंग देख रहे हैं, यहाँ पर ज्यादातर भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों बनी हुई है। मेघ गर्जना के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं बनी हुई है। अब श्योपुर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज, महर, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, विदिशा, अशोकनगर, गुना, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाहजहांपुर, इंदौर, देवास, सीहोर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, ये जो जिले हैं, इन जिलों पर बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे। कुछ भागों पर इन जिलों पर बादल अधिक भी पहुंच सकते हैं, तो मेघ गर्जना के साथ इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और हल्की बारिश भी होने की संभावना है। और इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जिलों पर सिर्फ बादल रहे, तेज हवाएं चली, आगे बढ़ गए बादल और फिर से बादल आ गए, या पूरा दिन बादलों का आना जाना लगा रहा। इस तरह की भी संभावनाएं इन भागों पर यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और इसी प्रकार यहाँ पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वार्निंग की है। तो हवा की रफ्तार लगभग दोस्तों सभी जिलों पर हमें नजर आ रही है कि ज्यादातर भागों पर 40 या 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं रहेंगी। गस्त में कुछ जो के 50 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जबलपुर, कटनी, दमोह, पन्ना और यहाँ पर मंडला, डिंडोरी के भागों के साथ साथ छिंदवाड़ा, सिवनी के भागों पर, नरसिंहपुर के भागों पर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हवा की रफ्तार कुछ थोड़ी अधिक रहेगी। लगभग 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन पर हवाएं रहेंगी। गस्त में कुछ झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है वे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का फिलहाल जो है वो मौसम है आने वाली 16 जून में। आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे तो देखिए ये 16 जून की वेदर रिपोर्ट है और 17 जून में भी
पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे वे बढ़नी शुरू होंगी। यानी कि यहाँ पर ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पश्चिमी पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और ये बारिश की गतिविधियां देखिए 18 जून में और अधिक पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी। धीरे धीरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। इसका कारण यही है कि जो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ से मॉइस्चर जैसा ही ये सिस्टम अंदर आएगा, एक ट्रफ यहाँ पर बनेगी, यहाँ से मॉइस्चर फिर से पहुंचना शुरू होगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाएगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जब ये हवाएं तेजी के साथ आएंगी तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को जो है मिलने लगेंगी। 20 जून में उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। बादल ज्यादातर भागों पर रहेंगे और बारिश की गतिविधियां भी अच्छी खासी होने की संभावनाएं बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर। 21 जून में भी उत्तरी मध्य प्रदेश पर जबरदस्त बारिश होगी और मध्य से दक्षिणी भागों पर बादल रहेंगे। बारिश होने की संभावना लगातार यहां पर भी बनी रहेगी और इसी तरह से बारिश की गतिविधियां 22 जून में भी उत्तरी मध्य प्रदेश पर जबरदस्त चलती रहेंगी और आने वाली 23 जून में भी बारिश की गतिविधियां उत्तरी मध्य प्रदेश पर रहेंगी। बादल मध्य से दक्षिणी भागों पर भी रहेंगे और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी होती रहेंगी। और यहाँ पर देखिए 24 जून में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर हमें दिखाई दे रही हैं और इस तरह से जो है मध्य प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।